हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब सीजीएल के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। कल लास्ट डे है, सीजीएल के एग्ज़ाम फिर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे क्या है आंसर की का वेट करेंगे, फिर उसके बाद 1-1.5 महीने 2 महीने रिज़ल्ट का वेट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अगर आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ। सीजीएल का एग्ज़ाम दे दिया, जैसा हुआ ठीक है। सबका ही एग्ज़ाम एक मॉडरेट लेवल पे गया है, किसी का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो अब अगर आपने एमटीएस का फॉर्म भरा है, जो कि भरा ही होगा शायद, तो उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आप अब उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी कुछ टाइम से उसका पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो एग्ज़ाम डेट सबके आगे होगी, सबको अपनी एग्ज़ाम डेट पता चल गई होगी एमटीएस की। और मेरी एग्ज़ाम डेट सबसे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट में पड़ी है। तो मैं जब तक हर रोज़ एक मॉक टेस्ट एमटीएस का लगा के मैं अपनी शॉर्ट्स में डालूँगा। ठीक है, तो या तो प्रीवियस ईयर या फिर टेक्स्ट बुक ने जो भी नए मॉक टेस्ट बनाए होंगे वो वाले मैं एक मॉक रोज़ डाल के एक मॉक रोज़ दे के शॉर्ट्स में डालूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप देखो स्कोर कितना आया मेरा, आप फिर मॉक टेस्ट को लगाओ। आप भी जब फ्री होते हो फिर अपना मॉक में जो भी स्कोर आया वो कमेंट करो, और उससे आपको क्या पता चलेगा बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का स्कोर देखो और कंपटीशन फिर उसी से पता चलता है। ठीक है, तो सीजीएल को अब छोड़ो साइड में, आंसर की आएगी, अपना स्कोर आपको पता चल जाएगा। फिर आगे होगा नहीं होगा वो भगवान भरोसे है सबका ही। तो आज ऑलिव बोर्ड ने अपना एमटीएस का लाइव मॉक लगा रखा था और मैंने उसको फिर अटेम्प्ट भी करा था आज। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा कितना स्कोर बना है हर सेक्शन में। तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा मेरा जो भी स्कोर कार्ड आया है एमटीएस वाले में। ठीक है, तो मैं आपको एक बार स्कोर बता देता हूँ। मेरा मैथमेटिक्स में मैंने 20 में से 19 करे थे, एक गलत हुआ और 57 स्कोर बना। मैथ और रीजनिंग में क्या देखो ये क्वालिफाइड है। ठीक है, इसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो भी बराबर है, और 30% तक लाते हो दोनों में तो भी बराबर ही है। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ने नहीं है, कट ऑफ जो बनेगी जीके और इंग्लिश में बनेगी। तो मैंने मैथ्स में करे थे 20 में से 20 और 19 सही हुआ और एक गलत हुआ। अभी कौन सा गलत हुआ वो भी सॉल्यूशन इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में पता नहीं कहाँ से 3 गलत हो गए मेरे। बाकी अब जो स्कोर वो आंसर जब ये शो करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा मेरे 3 कौन से गलत हुए हैं। तो मैंने 20 करे हैं और 17 मेरे सही हुए हैं और 3 गलत हुए हैं। मेरा रीजनिंग पे स्कोर है 51। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस में। बहुत ही हलवा जीके डाल रखी है इन्होंने, पता नहीं क्यों इतनी ईजी क्यों कर दी कि हर बच्चा मॉडरेट जिनके अच्छे स्कोर भी नहीं आते होंगे वो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल की जीके पूछी है। मैंने 25 में से 21 करे थे और 19 सही हुए और 2 गलत हुए। तो मेरा जीके में स्कोर बना है 55 आउट ऑफ 75। लास्ट बचा इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए। मेरा ऐसे होता है इंग्लिश में, कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं और कभी कभी 1-2 ही गलत होते हैं, बट इसमें मेरे कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए। मैंने 25 करे थे और 5 गलत हो गए, 20 सही हैं। तो मेरा इंग्लिश में स्कोर है 55। तो मेरा इंग्लिश और जीके जिसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी तो उसमें 150 में से 110 स्कोर बना है, जो कि मॉडरेट ही कहेंगे। और रीजनिंग और मैथ्स में 57 और 51। तो देखो अभी तो स्टार्टिंग है, मैंने पहले ही मुक लगाया इसका। आगे आगे चल के स्कोर इम्प्रूव भी होगा, थोड़ा कम भी होगा, तो उस समय डिमोटिवेट नहीं होना है कि स्कोर हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको भी अगर आपने फॉर्म भरा है एमटीएस का तो आप भाई लग जाओ, ज़्यादा टाइम है नहीं। क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम। सीजीएल के सदमे से बाहर निकलो और एमटीएस को अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि एमटीएस में भी इस बार अच्छी खासी पोस्ट आई हैं और मैं शॉर्ट बना के रोज़ एक एमटीएस का डाला करूँगा। तो आप उसमें स्कोर देखना और फिर अपना स्कोर उसमें कमेंट ज़रूर करना, ताकि आप कंपटीशन के साथ साथ चलो कि क्या कंपटीशन चल रहा है बच्चों में, क्या स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर एमटीएस का आपका एग्ज़ाम शुरू में ही पड़ रहा है तो देखो आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट मत लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बट उसको अपने माइंड पे लेके मत चलो कि अगर उसमें स्कोर आपका कम आता है या फिर ऑलिव बोर्ड वाले में अगर आपने मॉक लगाया आपका स्कोर कम रह जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जो इसका एमटीएस का एग्ज़ाम आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता। ठीक है, बेसिक लेवल पे ही आता है।
पहले आता था जब 100 क्वेश्चन, जब इसका पैटर्न, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो ये इजी ही पूछ रहा है जीके और इंग्लिश, क्योंकि इसके मैथ्स के क्वेश्चन पहले ये पूछते थे जब बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होते थे और सीजीएल से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते थे। बट अब क्या है, अब मैथ और रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, जीके और इंग्लिश पे ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। तो आप ऑली बोर्ड का इसका मॉक टेस्ट लगाना, अपना स्कोर आप कमेंट करना, और सीजीएल हो गया ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो काफ़ी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 3-4 गलत हुए हैं मेरे, इतने मैंने 75 अटैम्प्ट करे, 80 अटैम्प्ट करे, 5-6 गलत हो सकते हैं। भाई 5-6 गलत नहीं होंगे, वो 5-6 से 10 जाएंगे, जिसके 10 गलत जो सोच रहा हो उसके 12-15 जाएंगे। तो अभी आंसर की आने से पहले कुछ कह नहीं सकते कि उसका आपका कितना स्कोर बन रहा है, वो तो आंसर की के बाद ही पता चलेगा। बाकी देखो, आपको एमटीएस भी कोई इतनी गंदी जॉब नहीं है, आप एमटीएस निकालने के बाद भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो, इतनी हेक्टिक जॉब नहीं है, और आराम से आप इसके साथ साथ सीजीएल की जॉब की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट ये लगाना, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डाल दूँगा, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। उस पर बच्चे डिस्कस करते रहते हैं अपना, और जो जिनका भी जैसे एग्ज़ाम जा रहा है या जो भी है जिसकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो फिर ठीक है, आप स्कोर ज़रूर बताना ऑली बोर्ड में कितना आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।